दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 एग्रीकल्चर जॉब के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों हाईएस्ट सैलरी वाले जॉब है। जी हाँ दोस्तों, हाईएस्ट सैलरी वाले जॉब है और बहुत ही बेहतरीन जॉब है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहेगा वीडियो पर। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला जॉब आता है वह दोस्तों हमारा आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। दोस्तों इसकी जो सैलरी होती है वह दोस्तों हमारी होती है 2,25,590 रुपया पर मंथ होती है। अब इसमें दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी रूप में दोस्तों आपका एमएससी मांगा जाता है, एमएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपका नेट क्वालिफाइड और पीएचडी मांगा जाता है इस जॉब के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब दूसरा हमारा जो जॉब आता है वह दोस्तों हमारा आता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यानी ARES। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दोस्तों आपको क्या मांगा जाता है, इसमें दोस्तों आपकी तीन मतलब है पार्ट में होता है, यानी तीन मतलब है भाग होता है इसके। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रिंसिपल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। इसकी जो सैलरी होती है वह हमारी होती है 1,99,290 रुपया पर मंथ होता है। जबकि दोस्तों सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में आपका क्या होता है, इसमें 1,84,290 रुपया पर मंथ आता है आपका सैलरी। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर के और साइंटिस्ट होते हैं वो 284,250 रुपया पर मंथ केवल पाते हैं। अब इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी के रूप में दोस्तों आपका क्या क्या मांगते हैं, एलिजिबिलिटी के रूप में दोस्तों आपको एमएससी एग्रीकल्चर मांगा जाता है और साथ ही साथ दोस्तों आपका पीएचडी मांगा जाता है। ठीक है, और आपका दोस्तों कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ रिसर्च होना चाहिए इस प्रकार से। अब हमारी जो अगली जो जॉब आती है दोस्तों हमारी वो आती है फॉरेस्ट ऑफिसर। जी हाँ, ऑफिसर आता है हमारा तीसरे नंबर पर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोस्तों IFS। दोस्तों इसमें दोस्तों यूपीएससी भी एग्ज़ाम कराती है, इसका अलग है। हाँ, तो इस प्रकार से IFS का एग्ज़ाम कराती है। तो 10 से 13 लाख रुपया पर ईयर इसका जॉब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी के रूप में क्या मांगता है दोस्तों, आपका दोस्तों ग्रेजुएट होना ज़रूरी है इसमें, वो भी BSc एग्रीकल्चर से, सॉरी BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ दोस्तों आप कोई भी स्ट्रीम हो तो दोस्तों उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में कंटेक्ट कराती है। ठीक है, इस प्रकार से अगला जो हमारा आता है दोस्तों वो हमारा इस प्रकार से आता है। दोस्तों जो हमारा चौथे नंबर पर हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, यह एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद पर दोस्तों आपकी नियुक्ति होती है। और इसमें जो सैलरी मिलती है वह दोस्तों हमारी कुछ इस प्रकार से मिलती है, 85,850 रुपये से 1,25,200 रुपया पर मंथ मिलता है। अब इसमें दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी के रूप में एमएससी एग्रीकल्चर, साथ ही साथ दोस्तों नेट क्वालिफाइड। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आप पीएचडी मांगा जाता है इसमें। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली आती है उसमें दोस्तों हमारा ये आता है एनिमल जेनेटिक्स। इसमें दोस्तों इसमें आपको एलिजिबिलिटी के रूप में क्या मांगा जाता है दोस्तों, आपको वेटरनरी साइंस है दोस्तों, आपको मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, और साथ ही साथ दोस्तों आपको मतलब है, और इसकी जो सैलरी होती है वो हमारी होती है 8,850 रुपये पर मंथ होती है। इसके बाद हमारा अगला जॉब आता है 8 नंबर पर हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर आता है। इसकी जो सैलरी होती है वह दोस्तों हमारी कुछ इस प्रकार से होती है, 66,330 रुपया पर मंथ होता है इसकी सैलरी। ठीक है, इस प्रकार से अब इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी के रूप में आपका दोस्तों ग्रेजुएट होना चाहिए BSc एग्रीकल्चर से, और साथ ही साथ MSc भी होना चाहिए आपको। इसके बाद हमारी जो अगली जॉब आती है वो हमारी इस प्रकार से आती है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जी हाँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी के रूप में बीटेक इन एग्रीकल्चर मांगा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बीटेक इन एग्रीकल्चर मांगा जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों MSc एग्रीकल्चर वाले भी इसमें कुछ कुछ मतलब कुछ पद मांगा जाता है, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब बीटेक एग्रीकल्चर के साथ साथ दोस्तों एमटेक इन एग्रीकल्चर आपको होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों इसमें। ठीक है, तो इसमें की इसकी जो मतलब है इसकी जो सैलरी होती है हमारी कुछ इस प्रकार से होती है, 2.5 से 5.5 लाख पर ईयर इसकी सैलरी होती है। अब इसके बाद हमारा 8वें नंबर पर हमारा आता है वह एग्रीकल्चर ऑफिसर। जी हाँ, एग्रीकल्चर ऑफिसर आता है, और इसकी जो सैलरी होती है हमारी कुछ इस प्रकार से आती है, 47,500 रुपये पर मंथ आती है। अब इसमें एलिजिबिलिटी के रूप में दोस्तों आपको ग्रेजुएट होना चाहिए BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ यदि आप हॉर्टिकल्चर से भी हो तो दोस्तों आपको एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ इसमें दोस्तों BSc के साथ साथ दोस्तों MSc भी मांग लिया जाता है, तो इस प्रकार से। अब इसके बाद हमारा जो अगली जो जॉब आती है हमारी कुछ इस प्रकार से आती है
डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, DCO हमारी आती है, ठीक है, इसका जो शॉर्टकट है। अब इसमें इसकी जो जॉब होती है हमारी कुछ इस प्रकार से होती है, 45,250 मंथ, ठीक है, पर मंथ रुपया आपका आता है। अब मैं आप सभी को बता दूँ, इसमें एलिजिबिलिटी के रूप में दोस्तों आपको BSc एग्रीकल्चर मांगा जाता है, ये बात है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो 10वें नंबर पर हमारा आता है वह दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से आता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। जी आंसर AFO। जी आंसर AFO मांगा जाता है। इसमें दोस्तों आपको क्या कहा जाता है, IBPS AFO इसे बोलते हैं, ठीक है, IBPS कैंडिडेट कराती है इसकी एग्जाम, और इसमें दोस्तों ये बैंकिंग एग्जाम है, ठीक है, तो इस प्रकार से। तो इसकी जो सैलरी होती है हमारी कुछ इस प्रकार से होती है, 42,750 पर मंथ होते हैं इसकी सैलरी। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी के रूप में दोस्तों आपको क्या मांगा जाता है, BSc इन एग्रीकल्चर मांगा जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ यदि आप हॉर्टिकल्चर से भी हो या फिर बीटेक इन इंजीनियरिंग से भी हो, तो दोस्तों आप एलिजिबल हो जाते हैं इस जॉब के लिए। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों जल्दी ही नई वीडियो में मिलते हैं टॉप 10 हॉर्टिकल्चर जॉब के बारे में, ठीक है।